राजनीति में बयान जितनी तेजी के साथ बदलते हैं, इतनी तेजी के साथ शायद मुझे नहीं लगता कि मौसम भी बदलता होगा। और ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया। ये कैसे हुआ आपको मैं बताता हूं। और टीएमसी के प्रवक्ता, नाम है रिजू दत्ता, इनका नाम है। टीएमसी के प्रवक्ता थे, लेकिन अब फिलहाल आप कह लीजिए दुर्भाग्य समझ लीजिए या फिर बदकिस्मती समझ लीजिए, पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं। और अभी तो खुद बंगाल में टीएमसी निष्कासित कर दिए जनता ने। एक बयान इनका सुनिए, उसके बाद बताता हूं पूरी स्टोरी आखिर क्या है। पहले ये बयान सुनाते हैं। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। यह बयान हमने आपको सुनवाया। दरअसल हुआ यह था कि बंगाल में जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे थे, उससे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए कोई गुंडागर्दी ना हो, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के एक जाने माने आईपीएस ऑफिसर है, नाम है अजय पाल शर्मा, और साथ ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अपने बेबाक जज्बे के लिए जाने जाते हैं पूरी आईपीएस अधिकारियों की लॉबी में। अगर मैं बात करूं तो उनकी ड्यूटी लगी बंगाल में, और बंगाल में जब उनकी ड्यूटी लगी तो ये जो वीडियो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये वीडियो रिजू दत्ता का है। टीएमसी प्रवक्ता कहते नजर आए कि आपको घसीट कर कोर्ट लाया जाएगा। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से इलेक्शन के दौरान भी देखने को मिली, इलेक्शन से पहले कोई गुंडागर्दी नहीं, शांति के साथ चुनाव बीता। हालांकि बीच में थोड़ी छिटपुट खबरें जरूर आई, लेकिन शांति के साथ सब हुआ। उसके बाद जब टीएमसी को निष्कासित कर दिया जनता ने बंगाल से कि अब हमने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, बीजेपी को स्वीकार कर जब टीएमसी को नकारा, तो उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से या फिर बदकिस्मती आप मान लीजिए रिजू दत्ता को निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद अजय पाल शर्मा को लेकर किस तरीके से बयान बदला इन भाई साहब का। इतनी जल्दी मौसम भी नहीं बदलता है। अब वो बयान सुनिए जो टीएमसी की सरकार गिरने के बाद और इनके निष्कासित होने के बाद इन्होंने कहा। सुनिए जरा। नमस्कार, मैं रिजू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी, जो मेरे पहले सांसद श्री अभिषेक बैनर्जी और सांसद श्री राजीव कुमार जी ने भी कहा था। मैं तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर तृणमूल भवन में बैठ के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो मैंने कही थी। और वो जो वीडियो है जो अभी काट काट के पूरा देश में वायरल हो चुका है, वो वीडियो भी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से छोड़ा गया था। मैंने वो वीडियो व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे बैठ के भी नहीं किया था, ना ही मैंने व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया से उसको छोड़ा था। और सारे देश में जो काम मैंने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किया था, पूरा इल्जाम और पूरा जिम्मेदारी मेरे अपने सर पे आ रहा है।
मेरे को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता ने मेरे को फोन किया, मेरे को समझाया कि तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम आ रहा है, तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही है। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा से शुरू करके पूरे देश में मेरे उस बात को लेके लोगों में जो गुस्सा है, आज के बाद शायद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज मेरे को तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी हिस्सा हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता हूं। अब ये हास्यास्पद बात है, बिफोर एंड आफ्टर शो आपने देख लिया कि पहले क्या थे, बाद में क्या हुआ। इस तरीके से रंग बदला, उससे ज्यादा जल्दी इनके बयान बदल गए। पहले कह रहे थे कि आपको पकड़कर घसीट कर कोर्ट लाया जाएगा, कानूनी हिसाब किताब आपका हम करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही टीएमसी की सरकार गिरी और इन साहब को भी टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि चलिए थोड़ी देर पवेलियन में आप बैठिए, तो उसके बाद थोड़ा अकल ठिकाने मुझे लगता है कि आ गई। और उसके बाद जो है अब कहते नजर आए कि वो मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, वो पार्टी लाइन्स थी। अब टीएमसी की पार्टी लाइन्स देखिए, टीएमसी से बाहर निकलने के बाद आप कह सकते हैं कि ये अप्रत्याशित तौर पर एक डेंट दे रहे हैं टीएमसी को।